प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में हाउ फ्री इज द प्रेस के 6 पैराग्राफ्स स्टडी कर लिए हैं। आज हम लोग 7 से लेकर के 15-16 पैराग्राफ तक जा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से मैंने तो कोशिश की कि सारे को एक साथ लिया जाए, लेकिन उसमें कई दफ़ा होता क्या है कि शॉर्ट में जाने के बाद आपके साथ भी इनजस्टिस हो जाती है और मुझे भी संतुष्टि नहीं हो पाती है कि मैंने सारे इतने विशाल एक चैप्टर को बहुत जल्दी से रैप अप कर दिया। इसलिए थोड़ा सा एक क्लास तो और हम लोगों को इसका वीडियो बनाना ही होगा, तभी जाकर के ये क्लियर हो पाएगा। तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग आगे उतना बात ना करें, सीधे मुद्दे पर आ जाए। तो पैराग्राफ 6 तक जो हम लोगों ने पढ़ा और उसका निचोड़ यही है कि लेखिका लिखती हैं कि क्या वाकई प्रेस स्वतंत्र है। तो हम लोगों ने अभी तक जो सुना उसमें लेखिका ने एक तरह से कहा कि जो आपको दिखाई देता है, खास करके ब्रिटेन के संदर्भ में ये मान्यता है कि ब्रिटेन की प्रेस सबसे स्वतंत्र है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। कई दफ़ा स्वतंत्रता बाहरी तो होती है, लेकिन खुद जो न्यूज़पेपर के जो मालिक होते हैं वो कितने अपने तौर पर स्वतंत्र हैं। क्या उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है? क्या उनके कोई स्वार्थ नहीं है? अगर महत्वाकांक्षा और स्वार्थ जैसे शब्द उनके साथ जुड़ गए तो निश्चित रूप से आपको और हमको जो खबर देखने और सुनने को मिलेगी वो फेयर नहीं हो सकता। उसमें कहीं ना कहीं झोल रहेगा और उस झोल को समझना है हमको पॉइंट बाय पॉइंट। पिछले क्लास में हम लोगों ने ये भी स्टडी किया कि इन अखबारों के सोर्स ऑफ इनकम क्या है, यानी कि जिससे इनकी कमाई होती है ताकि ये अपने अखबारों को सर्कुलेट कर पाए। तो उसमें हमने देखा कि इसका जो सबसे प्रमुख योगदान रहता है उनके रेवेन्यू जनरेशन में, यानी उनका जो पैसा आता है उसमें सबसे बड़ा योगदान होता है एडवर्टाइजर्स का, यानी जो उनको विज्ञापन देते हैं, विज्ञापन दाताओं का। स्वाभाविक रूप से कोई भी विज्ञापन दाता जब विज्ञापन छपवाएगा अखबार में तो वो अखबार से उम्मीद रखेगा कि उनके हितों के खिलाफ अखबार में कोई खबर ना आए। जैसा हमने पिछले क्लास में भी उदाहरण दिया था, मान लेते हैं शराब की कोई विज्ञापन है तो उसमें कतई भी ऐसा न्यूज नहीं दिया जाएगा अखबार में जो शराब के अगेंस्ट जाए। यानी कहने का मतलब शराब पीना आम जनता को नुकसानदायक है, लेकिन अखबार उसको नहीं छापेगा। क्यों? क्योंकि जो उसके अखबार की जो रेवेन्यू आ रही है, इनकम आ रही है, वो उससे आ रही है जो शराब कंपनी का मालिक है, जिसने वहां पर अपना ऐड दे रखा है। तो स्वाभाविक रूप से जिनका एडवर्टीजमेंट वो छाप रहे, उनके अगेंस्ट, उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट वो जाने वाले नहीं। अब आगे देखते हैं, आज पैराग्राफ 7 में हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो सेकेंड मुख्य इनकम सोर्स है उनका, वो खुद का होता है। मान लेते हैं कि अगर कोई मालिक बहुत पैसा वाला है, अभी हाल फिलहाल में अपने देश में एक न्यूज चैनल था एनडीटीवी, प्रणय राय का है वो, और बहुत जबरदस्त सर्कुलेशन थी, अच्छा सर्कुलेशन था। लेकिन कई दफा सरकार के हितों के साथ जब न्यूज चैनल्स हों या न्यूज़पेपर्स हों, उनका टकराव होने लगता है तो दो में से एक ही जीतता है। या तो सरकार जीतती है या फिर वो कंपनी का जो मालिक है वो जीतेगा। अगर कंपनी के मालिक के हित की रक्षा सरकार कर पा रही है तो स्वाभाविक रूप से सरकार की वाहवाही होगी उसके अखबारों में, या जो भी उसका माने मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है तो टेलीविजन पर या रेडियो पर, और प्रिंट मीडिया है तो अखबारों में। और अगर सरकार कोई ऐसा काम करती जो उनके हितों को चोट पहुंचाए तो अगले ही दिन से उनके अखबारों में वो खबरें आना शुरू कर देती हैं, प्रमुखता से नमक मिर्ची लगा करके, जो सरकार के अगेंस्ट चली जाए। तो हाल फिलहाल में ऐसे अपने देश में भी बहुत सारी घटनाएं हुई, बहुत सारे न्यूज चैनल्स बंद हो गए जो सरकार के हितों के अगेंस्ट जा रहे थे। ये सारी चीज़ें हम लोग ज़्यादा, क्योंकि इस मुद्दे पर अगर हम लोग बात करेंगे तो थोड़ा सा इसको लेकर के सेंसेशन हो जाएगा, लोग उसको लेकर के बहस का मुद्दा बना लेंगे, इसलिए हम लोग इन सब चीज़ों पर ना जाए ज़्यादा डिटेल में। मैंने इशारे में आपको इतना कह दिया कि जब दोनों के बीच का संघर्ष होगा, या तो सरकार जीतेगी या फिर वो खुद कंपनी का, सरकार हार गई अगले चुनाव में तो चली गई तो कंपनी का मालिक जीत गया, और कंपनी का मालिक अगर हार रहा है तो सरकार की जो नीतियां हैं उसको या तो लागू करना होगा, परफॉर्म और पेरिस, यानी या तो उन्हें उसके अनुसार अपने आप को ढालना होगा या फिर एरेना से गायब हो जाना होगा। वही हुआ। अगला देखते हैं,
तो अभी हमने पैराग्राफ 7 में समझा कि दूसरा रेवेन्यू का सोर्स है खुद का, जो मालिक है उस कितना दौलतमंद है उसके पैसे से ही वो चलता है, लेकिन उसमें उसका खुद का इंटरेस्ट भी रहता है। अब अगला है न्यूज़पेपर सॉरी पैराग्राफ 8 और 9 में, द ऑनर्स ऑफ द न्यूज़पेपर थिंक दैट ए रीडर्स। हाँ, अब ये देखो ये होता क्या है कि कई दफा न्यूज़पेपर वाले ये सोच लेते हैं कि हम सारे जो यानी रीडर्स हैं या तो बेवकूफ हैं, इतने होशियार नहीं है, जिनको गलत सलत जो भी न्यूज़ दे दिया जाए आराम से हम लोग सुन लेंगे, और दूसरा क्या कि वो ये भी जानते हैं कि हमारी मानसिकता उतनी गहरी नहीं है, यानी कि पढ़ने वालों की, जो कि उन्हें गहरा न्यूज़ सुनाया जाए। तो वो क्या करते हैं, कुछ सेंसेशनल, कुछ सस्ती भद्दी न्यूज़ छापते हैं जिससे कि आप अखबार खरीदते हो। ये उनकी मान्यता है और बहुत हद तक ये सही भी है, क्योंकि हम जब अखबार खरीदते हैं तो उन पन्नों को ज़्यादा देखने की कोशिश, हम जब मोबाइल खोलते हैं तो उन खबरों को ज़्यादा देखने की, समझने की कोशिश करते हैं जो माने सनसनीखेज हो, जो मज़ेदार लगे, जो इंटरेस्टिंग, और इसका फायदा अखबार वाले भी उठाते हैं। अब हम लोग देखते हैं 10 में लिखते हैं, न्यूज़पेपर्स हाईलाइट द सेंसेशनल हेडिंग्स टू कैच द अटेंशन ऑफ द रीडर्स वंस द ऑथर हैड प्रेजेंटेड हिज थीसिस ऑन चर्च कंसर्न्स। अच्छा, ये जो न्यूज़पेपर वाले हैं इनकी जो हेडिंग रहती है यानी शीर्षक रहते, देखोगे इतना भया माने, या मोबाइल पर भी जो न्यूज़ देखोगे आपको लगे अरे इसको तो देखना ही होगा, क्योंकि बहुत ही कुछ मजेदार है, कुछ ऐसा सनसनीखेज जो कि शायद हम चूक गए तो नहीं जान पाएंगे, ऐसी ऐसी चीजें उसमें ऐसे। और नहीं कहते हैं कि ढाक के 3 पात, वही वाली बात है, जब आप खोदा पहाड़ निकली चुईया वाली बात। जब आप पूरी खबर पढ़ लेते हो आप कहोगे हमने बेकार का 15 मिनट इसमें जाया किया, इसमें था कुछ नहीं, लेकिन उसकी हेडिंग बड़ी सेंसेशनल ये लोग देते हैं। लेखिका खुद कहती हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि इन्होंने 8000 वर्ड्स का एक थीसिस, एक अपना रिसर्च पेपर पढ़ा, यानी कि किसी पर अगर मान लेते हैं आज हम भी कोई बहुत बड़ा रिसर्च करें किसी मुद्दे पर, मान लेते हैं ये मुद्दा है कि बच्चों में एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो सही है या नहीं है, उसमें क्या सुधार होना चाहिए, तो हो सकता है हम उस पर भाषण दें आपके लिए, और वो 8000 वर्ड का भाषण हो। और लेखिका कहती है उन 8000 भाषण के दरमियान मैंने चर्च को लेकर के कुछ बातें थी, जो चर्च का सामाजिक दायित्व क्या है, नैतिक दायित्व क्या है समाज के प्रति, इन सब चीजों को लेकर के ये जो उनका भाषण था, और वो 8000 शब्दों का भाषण था। इन्हीं भाषण के क्रम में लेखिका ने एक बात कहा था, का जिक्र किया, फॉर्निकेशन। फॉर्निकेशन मतलब होता है द सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू अनमैरिड पीपल, अ मैन एंड अ वुमेन। मैंने और उसकी संख्या, जो जितनी बातें उन्होंने उस मुद्दे पर की उसकी संख्या मात्र कितनी थी, 250 वर्ड्स, और उनका भाषण कितने वर्ड्स का था, 8000 वर्ड्स का। आप इसी से अनुमान लगा सकते हो कि 7750 वर्ड्स जो लेखिका ने कहा था चर्च के सामाजिक दायित्व और नैतिक दायित्व को लेकर के, उसको गौन कर दिया गया, दाब दिया गया। और ये जो सनसनीखेज बात थी फॉर्निकेशन, सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल, इसको हाईलाइट करके, क्योंकि ये बिकाऊ है, ये सस्ती है, भद्दी है, लेकिन बिकाऊ है, इसके चलते तो आम जनता के नब्ज को भी ये लोग पकड़ते हैं और इसी हिसाब से अपना हेडिंग तय करते हैं। आगे देखते हैं पैराग्राफ 11 में कहते हैं गार्बलिंग, बड़ा कंफ्यूजिंग न्यूज लिखते हैं। कई दफा इनका न्यूज भी बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। एक बार लेखिका ने रिपोर्टर्स को कहा कि यद्यपि आई प्रेफर राइटिंग प्लेस ऑन द प्लेस ऑफ नॉवेल, बट नॉवेल गिव्स मी अ हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी एंड इट इज माई कंपल्सन टू राइट द नॉवेल्स, नॉट माई हॉबी। उन्होंने एक बार रिपोर्टर्स से कहा कि अगर मुझसे पूछा जाए कि आपको पसंद क्या है, नॉवेल लिखना यानी उपन्यास लिखना या नाटक यानी प्लेज लिखना, तो मैं जरूर कहूंगी कि मेरी पहली पसंद, मेरा पहला प्यार है नाटक लिखना, लेकिन उपन्यास से मुझे अच्छी खासी कमाई हो जाती है, इसलिए लाचारी में ही सही मुझे उपन्यास लिखना पड़ता है। हाँ, अगर नाटक लिखने के क्रम में भी कुछ पैसे मुझे अच्छे मिल जाए
तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तब निश्चित रूप से नाटक ही लिखूंगी उपन्यास के बेस पर। अगले दिन क्या किया अखबार वालों ने, इसकी हेडिंग ये दे दी कि लेखिका ने कहा कि मैं नाटक तभी लिखूंगी जब इसके एवज में मुझे अच्छी खासी रकम, जबकि लेखिका ने बात कुछ और कही थी। ये कहा था कि उपन्यास के जगह पर मुझे नाटक लिखना ही पसंद है, हाँ कमाई ज्यादा होती है नाटक उपन्यास लिख करके, अगर नाटक में भी कुछ अच्छी खासी मेरी जीविकोपार्जन के लायक कमाई हो जाए तो मैं नाटक लिखना चाहूंगी। यहाँ बात को बिगाड़ करके कुछ और बात लिख दी, वो नाटक तभी लिखेंगे जब उनको अच्छा खासा कमीशन दिया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के बोली हुई बातों को बिगाड़ करके प्रस्तुत करना, यह भी एक कला है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कितने स्वतंत्र हैं प्रेस वाले। अगला देखते हैं ब्लैंड परवर्सन्स। ब्लैंड परवर्सन्स मतलब होता है कोई भी चीज को लेकर के काल्पनिक बातें गढ़ देना। जैसे एक बार लेखिका ने टेलीफोन पर अपना इंटरव्यू दिया था। किसको? रिपोर्टर को। सपोज करो आप हमसे अभी पूछो अपने घर से, सर इसका क्या जवाब होगा, और मुझे वो जवाब देना बड़ा मजेदार लगे, और मैं अगर जवाब दे रहा हूं तो अगले दिन आप 4 दोस्तों को ये सुनाओ कि नंदन सर बोल रहे थे, और जब बोल रहे थे तो उनकी आंखें चमक रही थी, वो मुस्कुरा रहे थे। आप कैसे जान गए? मोबाइल पर अगर हम वीडियो कॉल पर रहते तो समझ भी आता, लेकिन हम लोग जब केवल नॉर्मल कॉल पर है, उस पर आप कैसे अनुमान लगा लिए कि नंदन सर मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, ठहाके लगा रहे थे। ठीक यही बात लेखिका कहती है कि एक बार मैंने टेलीफोन पर इंटरव्यू दी और मेरे इंटरव्यू को अगले दिन छापा गया कि जब लेखिका ये बात कह रही थी तो उनकी आंखों में चमक थी और मुस्कान, होठों पर मुस्कान थी। यानी ये सब मैंने केवल काल्पनिक बातों को तथ्य बना करके। अगला है इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट्स। कई दफा क्या होता है इनएक्यूरेट रहता है, मैंने कुछ बातों को कुछ लिख देना। एक बार क्या हुआ, ये लेखिका के यहाँ चोरी हो गई थी और लेखिका कहीं और थी। लेखिका खुद कह रही है कि वो ऑक्सफोर्ड में ना हो करके वो क्या कहते हैं किंग्स गार्डन में थी। वो किंग्स गार्डन में थी और किंग्स गार्डन पार्टी में थी, और वहां न्यूज़पेपर में क्या दिया गया कि लेखिका जब आई तो उन्होंने चोरों को चोरी करते हुए देखा और चोर भाग गए। ऐसा कुछ नहीं था। लेखिका खुद कहती हैं कि मेरे आने से पहले ही चोर भाग चुके थे, और उनके भागने का कारण ये था कि मेरे यहाँ जो न्यूज़पेपर देने वाला आता था, न्यूज़ बॉय, वो न्यूज़पेपर देने आया और चोरों को उसने देख लिया, तो उस न्यूज़पेपर वाले लड़के को देख करके चोर भागे। यानी बात कुछ और थी, खबर कुछ हद तक सही थी, लेकिन जिसको कहते हैं कि इट वॉज नॉट 100% करेक्ट, इट वॉज पार्शियली करेक्ट बट नॉट फुल्ली। ये आधा अधूरा सच था, ये पूरी तरह से सच नहीं था। अगला है प्लेन रिवर्सल ऑफ द फैक्ट्स। क्या होता है कि वो पूरे तरह से बातों को उल्टा पुल्टा करके गलत सलत करके लिखना। जैसे क्या, एक बार उन्होंने लेखिका ने कहा था कि मेरे पर्दे, वो काम कर रही थी और इंग्लैंड में क्या है सिस्टम कि आपको अपने पर्दे को कवर करना ही होगा, खिड़कियों को। अगर आपने नहीं किया तो आपको पनिश किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको जेल भेज दिया जाएगा, लेकिन एक पनिशमेंट होती है। तो लेखिका का पर्दा किसी तरह खुला रह गया था और इसके वजह से शायद उन्हें पनिश किया गया होगा। तो उनसे जब इंटरव्यू ली गई तो लेखिका ने कहा था कि मेरे पर्दे में कहीं ना कहीं फॉल्ट्स था, यानी कि वो अच्छे ढंग से सरका नहीं होगा, इसके वजह से। अगले दिन न्यूज़पेपर में क्या किया कि ये छाप दिया गया कि ये लेखिका के नौकरों की गलती की वजह से उनका पर्दा आधा अधूरा लगा हुआ था। लेखिका खुद कहती हैं मुझे इतना बुरा लगा ये न्यूज़ देख करके, क्योंकि इसमें मेरे बच्चों की, मेरे नौकरों की कहीं कोई गलती नहीं थी। ऐसा लगा जैसे उनकी ईमानदारी पर किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। और उन्होंने जो बड़ी कर्तव्यनिष्ठता के साथ अपना काम अभी तक किया है, उनकी कर्तव्यनिष्ठता पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया हो, ये मुझे पसंद नहीं आया। ये सब करते हैं न्यूज़पेपर वाले। अगला है रैंडम एंड ग्रेचुअस इन्वेंशंस, कि कुछ से कुछ अपने काल्पनिक तौर पर कुछ से कुछ बातें बना करके क्या कर देना, लिख देना। लेखिका कहती है कि एक बार मैंने अखबार में पढ़ा कि लिखा हुआ है कि मिस शेयर्स को, यानी लेखिका को, गार्डनिंग करना और कैट पालना बहुत पसंद है।
हाँ, जबकि लेखिका कहते हैं ये दोनों मेरे पसंद के लिस्ट से बाहर हैं। मुझे कभी भी गार्डनिंग करना अच्छा नहीं लगता, बागवानी करनी अच्छी नहीं लगती। हाँ, मेरे घर में कैट है, लेकिन वो मेरे शौक की वजह से नहीं, पसंद की वजह से नहीं। मेरे घर में चूहे काफी हैं, उनको भगाने के लिए मैंने कैट पाल रखा है। इसके अलावा मैं तो बल्कि परेशान ही रहती हूँ कैट की वजह से। उसके बाल टूटे हुए रहते हैं कुर्सी उर्सी पर, इधर उधर उसको चुन चुन करके हटाते रहना पड़ता है, तो मुझे बहुत बेकार सा लगता है। लेकिन लाचारी है, लाचारी बस कैट है। लेकिन अखबारों में ये छपा था कि मुझे गार्डनिंग पसंद है और कैट पालना पसंद है। और अंतिम में देखते हैं मिराकल मॉन्गरिंग। मिराकल मतलब होते चमत्कार, यानी किसी बात को बहुत बड़ा बढ़ा चढ़ा करके लिखना। लेखिका कहती है एक बार मैंने एक स्पीच दिया था, जिसके बारे में हम लोग कुछ देर पहले भी चर्चा कर चुके हैं, कि एक बार मैंने एक स्पीच दिया था और उस स्पीच का जो लेंथ था वो 8000 वर्ड्स का था, 8000 वर्ड्स का। एंड इट टुक मी ऑलमोस्ट 1 hour and 15 minutes to cover up the whole speech, and during that time I delivered my speech. But in the next day, what I found that the newspapers wrote that I had delivered 20,000 words speech. कि अगले दिन, जबकि ये स्पीच कितने का था, 8000 वर्ड्स का, और मैंने 1.25 घंटे का टाइम लिया, 1 घंटा 15 मिनट का। लेकिन अगले दिन अखबार में क्या छपा कि मैंने जो भाषण दिया उसकी लेंथ 20,000 शब्दों की। सोचो कितना सेंसेशनल बात थी कि वो छोटा सा एक स्पीच था 8000 शब्दों का, छोटा नहीं, 1.25 घंटे का था तो अच्छा बड़ा ही था, लेकिन शब्दों की संख्या छोटी सी थी 8000 वर्ड्स की। लेकिन अगले दिन न्यूज़पेपर में ये छाप दिया गया कि कुल संख्या शब्दों की कितनी थी, 20,000। तो ये सारी चीजें, इसको एक बार हम लोग निचोड़ में सुन लें कि क्या क्या अखबार वाले खुराफात करते हैं, ताकि हमारे और आपके ध्यान को अपनी ओर आकृष्ट करें और अपने अखबारों की संख्या को क्या करें, ज़्यादा सर्कुलेट कर पाएं। तो उसमें होता है बातों को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करना, गलत चीज़ों को लिखना, शीर्षक को सनसनीखेज रखना ताकि अखबार अगले दिन खूब अच्छे से बिके। हाँ, कहे हुए बातों को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करना, और कोई बड़ी बात को बहुत विशाल बनाकर किसी की बात को रख देना। तो ये सारे कारनामे होते हैं अखबार के। यानी इन सारे कारनामों को जब आप सुनते हो तो आपको ये खुद ही अंदाजा लगता है कि जो इसका शीर्षक है हाउ फ्री इज द प्रेस, तो इसमें आपको अंदाजा लग गया होगा कि कारण चाहे जो भी हो, जितनी स्वतंत्रता आपको समझ में आती है कि प्रेस स्वतंत्र और हमको बड़ा सही न्यूज मिलने वाला है, आप भ्रमित रहते हो। हम लोग एक ऐसी कपोल कल्पित दुनिया में जी रहे हैं जिसने हम लोगों ने ये जो अपेक्षा पाल रखी है कि हमें बेहतर और तार्किक और सही न्यूज मिलेगा, उसकी गुंजाइश आप 24 कैरेट सोना की गुंजाइश ना करना। 14 कैरेट का भी हो सकता है, 12 कैरेट का भी हो सकता है, 22 कैरेट तक छू जाए, तब तो या तो न्यूज़पेपर ही बंद हो जाएगा, यानी कि सरकार से टकराव हो जाएगी, या फिर सरकार ही उलट जाएगी, दो में से एक ही होगा। लेकिन शुद्ध और सही न्यूज पाना बहुत ही मुश्किल है। अगले क्लास में हम लोगों को समझना है 17 से 27 तक, और अब तो लगता है ख़त्म ही हो जाएगा, और निश्चित रूप से अगले क्लास में ख़त्म हो जाएगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।